हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट से पहले देखो तुम सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट सबसेट पढ़ा था आप लोगों ने, अब देखते हैं सुपर सेट। उसी से रिलेटेड एक टर्म है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट डेफिनेशन है, कहने का तरीका अलग है, बात वही है। मान लो दो सेट है ए एंड बी आर टू सेट सच डैट ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने कह दिया ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सुपर सेट है। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then we say then we say then we say B is a superset of A. That's it. Then we say B is a superset of A. Superset of A. क्लियर। सुपरसेट की डेफिनेशन जैसे फिर से एग्जांपल देखना चाहोगे तो 1 2 3, ये कोई सेट है, नाम दे दिया ए, बी ले लिया हमने सिंगलटन 1, तो बी सबसेट ऑफ ए दिख रहा है। इसका मतलब है कि ए सुपर सेट है बी का। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखो कुछ सेट कंसीडर कर लो, जैसे हमने कंसीडर कर लिए 1 2 3, बी हमने ले लिया 7 8, सी हमने ले लिया 9 10 11 एंड डी हमने ले लिया 12 एंड 5। ये कुछ सेट ले लिए। अब एक ऐसा सेट जो इन चारों सेट का सुपर सेट है, एक ऐसा सेट जो इन चारों सेट का सुपर सेट है, वो इन चारों सेट का क्या, वो इन सेट का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ऐसा सेट जो इन चारों सेट का सुपर सेट है वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला जो सेट है ये इन सब का सुपर सेट है, यानी ये सारे के सारे इस सेट के सबसेट है। इसका मतलब ये वाला सेट यू इन सब के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ये सेट इससे भी बड़ा हो सकता है, तो यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता, इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल्स, इन चारों के लिए कौन सुपर सेट होगा, इन चारों के लिए सुपर सेट होगा रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट इन चारों के लिए सुपर सेट का काम, मतलब इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। आर इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज फोर सेट, क्योंकि ये सारे के सारे किसके सबसेट है, आर के सबसेट है। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, जैसे हमने ले लिया सेट ए इज वोवल्स का सेट ए ई आई ओ यू, बी हमने ले लिया ए एंड सी, सी हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट्स, और डी हमने ले लिया बी डी ई। अब देखो अगर हम यू ले लें, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये जो यू है ये इन सबका सुपर सेट है। इसका मतलब यू इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस और फॉर दिस सबसेट, इन सब का यूनिवर्सल सेट होगा ये वाला सेट। समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ये भी एक इम्पोर्टेंट सेट होता है। पावर सेट होता क्या है, लेट ए बी अ सेट, then
पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट किसी सेट का होता है, पावर सेट किसी सेट का क्या सेट के लिए डिफाइन होता है, पावर सेट ऑफ ए इज द collection of all subsets of A, is the collection of all subsets of A। A के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब के कलेक्शन से जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे पावर सेट ऑफ A, और इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय PA, इसको हम डिनोट करेंगे P ऑफ A से। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, A इज 1,2, तो पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, पावर सेट सिंगलटन सेट, सबसे पहले लिखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, एंड ये सेट खुद, तो ये होगा पावर सेट ऑफ ए। अब देखो, अगर कार्डिनलिटी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज एन है, देन कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये कितना होगा, 2 की पावर एन। याद रखना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो पावर सेट या यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।